हाय गाइज। देखो आज हम लोग डायनेमिक्स में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा जिसमें एसएचएम पढ़ा, सेकंड में हम लोग हुक्स लॉ पढ़े। अब हमारा क्या पढ़ा है, मोशन इन 2 डायमेंशन। तो देखो क्या कहता है, टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन प्लेन curvilinear motion in terms of its rectangular Cartesian coordinates। कहता है कि एक्सप्रेशन निकालिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इन द प्लेन कर्विलिनियर मोशन इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो देखो सपोज ए पार्टिकल, सबसे पहले देखो क्या है ना, सपोज ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व ए बी। मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है जो कोई कर्व ए बी पे मूव कर रहा है। ओ को ओरिजिन लो और ओ एक्स और ओ वाई को कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लो हमारा। ठीक है, तो सपोज ए पार्टिकल मूव्स along the curve AB in the plane। ठीक है, let us take O as origin। O को origin लो, तो let us take O as origin and OX OY as coordinate axis। ये क्या ले लो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो यहाँ पर पार्टिकल है तो PXY, देखो PXY पोजीशन है पार्टिकल का एट एनी टाइम t, और Q x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y पोजीशन है सेम पार्टिकल का इन टाइम डेल्टा t प्लस डेल्टा t। तो ये ज्वाइन करोगे PQ को, तो PQ क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी पार्टिकल का इन टाइम डेल्टा t। तो लेट PXY and Q x plus delta x y plus delta y be the position of particle in time t and t plus delta t respectively, in time t and t plus delta t respectively। ठीक है, तो join PQ, then the chord PQ is displacement of particle in time delta t। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो P से PL और Q से QM परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं OX पे, फिर P से PR परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं QM। तो फ्रॉम P and Q we draw PL and QM perpendiculars upon OX। ठीक है, also from P we draw PR perpendicular upon Q। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, we have PL इक्वल टू OL इक्वल टू, तो देखो we have OL इक्वल टू X हो जाएगा एंड PL इक्वल टू Y हो जाएगा, OM इक्वल टू X प्लस डेल्टा X हो जाएगा और QM इक्वल टू Y प्लस डेल्टा Y हो जाएगा। तो therefore क्या हो जाएगा, LM इक्वल टू क्या होगा, OM माइनस OL, यानी x प्लस डेल्टा x माइनस x इक्वल टू डेल्टा x हो जाएगा, और QR इक्वल टू QM माइनस RM हो जाएगा, तो QM माइनस PL हो जाएगा, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू डेल्टा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पैरेलल टू OX
displacement of the particle parallel to OX in time, parallel to OX in time, डेल्टा टी क्या है हमारा lm और इक्वल टू डेल्टा x है. तो therefore rate of change of displacement of the particle in time t parallel to OX. टाइम t में एवरेज रेट भी निकाल सकते थे, एवरेज ले लो डायरेक्ट. तो लिमिट क्या हो जाती है हमारा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारा dx बाई डी टी हो जाएगी, dx बाई डी टी इक्वल टू एक्स डॉट. इसी तरह से क्या होगा, displacement of the particle parallel to OY in time delta t delta t equal to ये कैसे हो जाएगी हमारा QR equal to delta. So therefore average rate of changing displacement of the particle in time delta t parallel to OY equal to डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी हो जाएगी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी हो जाएगी. तो देयरफॉर टोटल रेट ऑफ चेंज, टोटल रेट ऑफ चेंज इन displacement of the particle in time t parallel to OY equal to क्या हो जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इक्वल टू dy बाई डी टी इक्वल टू वाई डॉट हो जाती है. तो हमारा क्या हो जाता है कि इफ कैपिटल V भी द, अगर हमारा कैपिटल V वेलोसिटी है, इफ कैपिटल V भी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम t, तो if capital V be the magnitude of the velocity of the particle at point P, तो then V इक्वल टू क्या होती है, अंडर रूट dx बाई डी टी की होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी की होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x डॉट square and y dot square. And if the direction of V makes angle theta with x axis, then tan theta equal to क्या हो जाती है, dy by dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt इक्वल टू ये हो जाएगी हमारा y डॉट डिवाइडेड बाई x. तो ये हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन था, एक x एक्सिस के अलोंग निकला और एक y एक्सिस के अलोंग निकला. देखो क्या है नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन. इसमें भी क्या है ना, कोई पार्टिकल मूव करती है, कोई एक प्लेन पे along the curve AB in the, देखो यहाँ पे क्या है, pxy पोजीशन है पार्टिकल का एट एनी टाइम,
यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है वेलोसिटी का, एक्स एक्सिस के पैरेलल वो u है और y एक्सिस के पैरेलल ये, और ये हमारी क्या है u प्लस डेल्टा u हो जाएगी एंड v प्लस डेल्टा v, ये पॉइंट हो जाएगी q, x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा, ये क्या हो जाएगी y प्लस डेल्टा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा कि सपोज ए पार्टिकल moves along the curve AB in the plane, let us take OH origin and OX OY as coordinate axis, ठीक है। देखो लेट u and v be the component of velocity, of the particle at point px in time t parallel to ox and oy respectively। तो क्या कहते हैं u और v हमारा कंपोनेंट है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट pxy पॉइंट पे इन टाइम t पैरेलल टू ox एंड oy, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, वी हैव u इक्वल टू dx बाई dt हो जाती है एंड v इक्वल टू क्या हो जाती है dy बाई dt, v इक्वल टू dy बाई dt। तो लेट u प्लस डेल्टा u एंड v प्लस डेल्टा v be the component of velocity of the particle in time t plus delta t at point q x plus delta x y plus delta y parallel to ox and oy, ठीक है, ox and oy। change in velocity of the particle in time। now velocity में जो changing है, change in velocity of the particle in time delta t parallel to x axis equal to, तो देखो t प्लस डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी क्या थी, t प्लस डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी हमारा u प्लस डेल्टा u था, तो यहाँ पे u प्लस डेल्टा u हो जाएगी माइनस t टाइम में वेलोसिटी क्या है हमारा, तो ये कैसी हो जाएगी डेल्टा, ठीक है। तो देयरफॉर एवरेज rate of change in velocity of the particle in time delta t parallel to x axis, तो ये कैसी हो जाएगी, एवरेज जब निकलता है तो एवरेज में क्या होता है टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर टोटल रेट ऑफ चेंज in velocity of the particle in time t parallel to x axis, तो यहां से ये कैसा हो जाएगा, in time t parallel to x axis इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा t
इक्वल टू डी यू बाई डी टी हो जाएगी, डी यू बाई डी टी आ जाएगी। डी यू बाई डी टी का यू का अगर आप वैल्यू रखोगे thus the resolved part of thus the resolved part of velocity, resolved part of acceleration of the particle in time t parallel to OX equal to du by dt और u का वैल्यू क्या होती है dx by dt, dx by dt d2x by dt equal to x double dot क्या है सिमिलरली change in velocity of the particle in time delta t parallel to y axis equal to v plus delta v minus v equal to delta v हो जाएगी। So therefore average rate of change in velocity of the particle in time delta t parallel to y axis equal to तो delta v by delta t हो जाएगा, ठीक है, delta v by delta t। तो therefore total rate of change in velocity of the particle in time t parallel to y axis limit delta t tends to 0, delta v by delta t equal to dv by dt हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है, तो thus the resolved part of acceleration of the particle in time t parallel to y axis equal to dv by dt and equal to ये क्या है dy by dt equal to d2 by dt square equal to y double, ठीक है। if f be the magnitude of the acceleration of the particle at point p in time t, then f equal to क्या होती है अंडर रूट, ये क्या होती है du by dt की होल स्क्वायर प्लस dv by dt की होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगी d2x by dt स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस d2 by dt स्क्वायर की होल स्क्वायर अंडर रूट x डबल डॉट and y double dot, and if then tan psi equal to d2y by dt square by d2x by dt square equal to y double dot by x, complete हो जाएगा।